नमस्कार दोस्तों। एपिसोड 9 में आपने सुना कि किस प्रकार आरव और नैना सुरंग में फंस जाते हैं और सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अब इसी श्रृंखला में आगे सुरंग से बाहर निकलते ही आरव और नैना ने पहली बार गहरी सांस ली। ऊपर आसमान में चांद था और उसकी ठंडी रोशनी उन दोनों के थके हुए चेहरों पर पड़ रही थी, लेकिन उनके हाथ अब खाली नहीं थे। उनके पास वो डायरी और क्रिस्टल स्फीयर था जो सोसाइटी के अस्तित्व और रहस्यों का प्रमाण थे। नैना ने डायरी को बैग में छिपाते हुए कहा, ये चीज़ें हमें सही सही जगह तक पहुंचा सकती हैं या मौत के मुंह में भी ले जा सकती हैं। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें इन्हें सुरक्षित रखना होगा और सही लोगों तक पहुंचाना होगा। दोनों धीरे धीरे पुराने हिस्से से निकलकर शहर की भीड़ वाली गलियों में पहुंचे। दिन निकल चुका था। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थे। दुकानों पर चहल पहल थी, बच्चे खेल रहे थे और कहीं भी ये आभास नहीं था कि इस पूरे शहर पर एक छुपी हुई विस्पर्स सोसाइटी राज करती है। आरव ने चारों ओर देखते हुए कहा, यहाँ सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग अपनी हर सांस सोसाइटी के आदेश पर ले रहे हैं। नैना ने धीरे से कहा, और किसी को इसकी खबर भी नहीं है। दोनों ने तय किया कि वे अपने ट्रस्टेड प्रोफेसर डॉक्टर वेदांत के पास जाएंगे, जो इतिहास और क्रिप्टोलॉजी में विशेषज्ञ हैं। अगर कोई इस डायरी और स्फीयर को डेसिफर करने में मदद कर सकता है तो वे ही हैं, नैना ने कहा। लेकिन जैसे ही वे यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। चारों ओर अफरा तफरी मची थी, छात्र भाग रहे थे, पुलिस तैनात थी और गेट पर एक बड़ा नोटिस लगा था, यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बंद की जाती है। आरव ने पास खड़े एक छात्र से पूछा, ये क्या हुआ? वे कांपती आवाज़ में बोला, रात अचानक आग लग गई थी। लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर सब जलकर राख हो गया है और डॉक्टर वेदांत भी लापता हैं। नैना ने हैरानी से कहा, ये कोई हादसा नहीं, ये सोसाइटी का काम है। आरव ने मुट्ठी बींचते हुए कहा, हाँ, उन्होंने हमें रोकने के लिए पहले खुला वार कर दिया है। भीड़ के बीच पर खड़े खड़े नैना ने अचानक गेट के नोटिस को गौर से देखा। सामान्य लोगों के लिए ये एक सरकारी नोटिस था, लेकिन उसके नीचे फेंट इंक से एक सिंबल बना था, वही सिंबल जो डायरी में था। उसके नीचे लिखा था, अब तुम हमारे दुश्मन हो, तुम्हारी सांसें गिनी चुनी हैं। आरव ने चारों ओर देखा। कई लोग उन्हें घूर रहे थे। क्या वे आम लोग थे या सोसाइटी के सदस्य? ये बताना असंभव था। मतलब अब हम शहर की भीड़ में भी सुरक्षित नहीं हैं, नैना ने धीमी आवाज में कहा। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन अब हम रुकेंगे नहीं। अगर वे हमें दुश्मन मानते हैं तो हमें सच्चाई बाहर लानी ही होगी। दोनों ने पास के एक छोटे होटल में कमरा लिया। कमरे में बैठकर उन्होंने डायरी के अगले हिस्से को पढ़ना शुरू किया। पन्ने पर लिखा था, हमने रूलर्स को गिराया, नेताओं को बनाया और वॉर्स को मैनिपुलेट किया, लेकिन असली शक्ति हमेशा हमारे पास रही, स्फीयर। ये वे दर्पण है जो भविष्य और अतीत दोनों को दिखाता है। नैना ने आश्चर्य से स्फीयर की ओर देखा। मतलब ये सिर्फ एक आर्टिफैक्ट नहीं, ये किसी तरह का साइकिक टूल है। आरव ने स्फीयर को ध्यान से उठाया। उसमें धुंधली छवियां घूम रही थीं। कभी भीड़ का हंगामा, कभी जलती हुई इमारतें, कभी खून से लथपथ गलियां। अचानक स्फीयर में एक स्पष्ट दृश्य बना। नैना जमीन पर गिरी हुई है और उसके ऊपर मास्क फिगर्स खड़े हुए हैं। आरव ने स्फीयर को झटक कर नीचे रख दिया। नहीं, ये सिर्फ ट्रिक है, ये भविष्य नहीं हो सकता, नैना ने कांपते हुए कहा। शायद ये हमें वार्न करना चाहता है, शायद यही उसका अगला कदम है। रात होते ही होटल के बाहर हलचल शुरू हो गई। पहले तो लगा कोई सामान्य भीड़ है, लेकिन धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। आरव ने खिड़की से झांक कर देखा। सड़क पर लोग खड़े थे, सब मास्क पहने हुए। वे हमें घेर रहे हैं, उसने धीरे से कहा। दोनों ने बैग उठाया। हमें अभी निकलना होगा। दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। आरव और नैना पीछे हटे। आरव ने जल्दी से खिड़की खोली और बाहर कूद गए।
सड़क पर हर दिशा में मास्क फिगर खड़े थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आरव ने नैना का हाथ पकड़ा और दोनों भीड़ को चीरते हुए भागे। पीछे से नारे गूंज रहे थे, विस्पर्स का आदेश अमर है। भागते भागते वे एक चौराहे पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों लोग मास्क पहने खड़े थे और उनमें सिर्फ गुंडे या शैडोज ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल थे। कुछ दुकानदार, कुछ छात्र, यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले भी। नैना ने कांपते हुए कहा, मतलब ये सोसाइटी हर जगह है, कोई भी कभी भी उनका हिस्सा हो सकता है। आरव ने गहरी सांस ली। अब हमें समझ आ गया, ये लड़ाई छिपे हुए दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है। भीड़ ने चैंटिंग शुरू कर दी, सत्य वही है जो हम तय करें, बाकी सब इल्यूजन है। भीड़ उन्हें घेरने ही वाली थी कि अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गाड़ी में बैठो। आरव और नैना ने एक पल भी नहीं गंवाया और कार में कूद गए। गाड़ी तेजी से भागी और मास्ड क्राउड दूर छूट गया। नैना ने ड्राइवर की ओर देखा। वो एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी आंखों में गहराई और रहस्य था। उसने कहा, मैं अनिरुद्ध हूँ। मैं सोसाइटी का हिस्सा था लेकिन अब उनका दुश्मन हूँ और शायद सिर्फ मैं ही तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। आरव और नैना एक दूसरे को देखते रह गए। क्या ये मदद सच थी या कोई नया ट्रैप? कार अंधेरे रास्तों से गुजर रही थी। पिछले शहर की रोशनियां धुंधली हो रही थीं। अनिरुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। विस्परर्स सिर्फ शहर को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को कंट्रोल करते हैं और डायरी तुम्हारे हाथ में सिर्फ उनकी शुरुआत है, अंत नहीं। आरव और नैना चुप रहे। उनके हाथ में डायरी और स्पेयर अब और भी भारी लगने लगे। उनके सामने बैठा ये आदमी उनका उद्धारक भी हो सकता था और सबसे खतरनाक धोखेबाज भी। कार अंधेरे में गुम हो गई। और दोस्तों, यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। एक नए साथी और सोसाइटी के आतंक की पहली सच्ची झलक के साथ हम अगले एपिसोड में जल्द ही आएंगे। नमस्कार।